हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस वीडियो के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आप सबकी मुझे कल से आ रही थी और मुझे भी डेफिनेटली इस पर रिएक्शन देना था। सो अभी टाइम निकाल के मैं इस चीज़ पे बात करने वाली हूँ। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। मैं इस वीडियो में पीएमओ, मोदी जी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस सबको मेंशन और टैग करने वाली हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करने में आप लोग हेल्प करना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। उसके बाद बाकी रेस्ट ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो अभी हमने एक दिन पहले अंशु के चैनल पे एक वीडियो देखा। वैसे तो ये बहुत सारे घरों की कहानियाँ हैं। मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूँगी क्योंकि आपने बोला था ना दीदी आप इस पर रिएक्शन देना, तो मैं इस पर वो रिएक्शन दूंगी जो एक बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं फील करती हूँ। पहला इंसिडेंट नहीं है, कुछ इंसिडेंट हमारे सामने आ जाते हैं और कुछ इंसिडेंट हमारे सामने ज़िंदगी में कभी आते ही नहीं, लेकिन ये हो रहा है और बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। किसी दूसरे देश से अपने आप को तो हम तब बचाएंगे जब बचाएंगे, लेकिन जब अपने खुद के देश में ही बेटियों की जानों को खतरा हो रखा है तो फिर इसके लिए हम किसके पास गुहार लगाएंगे? और जब रक्षक ही भक्षक निकल जाए उसके बाद हम किसके पास गुहार लगाएंगे? आप समझ रहे हैं? तो अंशु ने कल हमारे साथ अपने व्लॉग के माध्यम से एक वीडियो शेयर किया, ठीक है। शुरुआत में मैं ये रिक्वेस्ट अंशु से भी करना चाहूँगी क्योंकि मैंने जितना उनकी वीडियो में सुना और समझा कि उस फैमिली का फिनेंशियली बैकग्राउंड कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसा कि उनका लाइफस्टाइल, उनका घर बार देख के हमें समझ में और पता चल रहा था। तो अंशु सोशल मीडिया पे जो वीडियोस डाल रही हैं ऑब्वियसली वो सारी मोनेटाइज्ड है, तो वो फिनेंशियली उनकी उस रेवेन्यू से हेल्प ज़रूर करें। क्योंकि अगर ये लड़ाई उन्होंने लड़नी है और उन्होंने ठान ली है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, लड़ाई लड़नी है, तो इस लड़ाई में इंसान तन मन धन तीनों चीज़ों से जाता है। पैसा भी बहाना पड़ता है, तन थकाना भी पड़ता है और मन को कई बार टूटने से बचाना भी पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर मॉनेटरी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप आम जनता से भी हेल्प की दरख्वास्त कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सीन उन्होंने सोनाली के साथ कल बताया, किस तरीके से एक लड़की जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, 5 मंथ प्रेग्नेंट, उसके साथ उसके ससुराल वालों ने मारपीट करके बेरहमी से, शायद उसको इंसान भी कंसिडर उन्होंने नहीं किया, बेरहमी से मार दिया और वो इस दुनिया से चली गई और उसके बाद उसको मारने वाले भी वहां से गायब हो गए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम दूसरे देश के किसी को अपने देश में आके किसी की हानि पहुंचाने नहीं देंगे। व्हाट अबाउट कि हमारे देश में जो ये राक्षस के रूप में बैठे हुए हैं, जो हमारे देश की बेटियों को हानि पहुंचा रहे हैं, इनका क्या करना चाहिए और इनके लिए क्या किया जा रहा है? इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि किसी के घर की बेटी को तुम बहू बना के अपने घर पे लाओ, उससे बहुत सारी उम्मीदें जताओ और उसके बाद उससे ये भी उम्मीद करो कि वो आंख बंद करके, मुंह बंद करके आपके सारे अत्याचार चुपचाप सहती रहे। जब मैंने उस लड़की की शक्ल देखी ना, इतनी प्यारी लड़की, गोल मटोल, इतनी सुंदर, 5 महीने का बच्चा पेट में, और जब मैंने उसकी फर्श पे लेटे वाली फ़ोटो देखी ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, हमारे यहाँ एक कहावत है कि पहाड़ कठोर सख्त ज़रूर होते हैं लेकिन पहाड़ के लोगों के दिल बहुत कमज़ोर होते हैं। और मैं हूँ बहुत सॉफ्ट, लेकिन जब मैं ये सब चीज़ें सुनती, अभी तक तो मैंने सिर्फ सुनी है, अभी तक मैंने ये चीज़ें अपनी आंखों के सामने विटनेस नहीं करी है। भगवान ना करे कि किसी दिन मैं ये चीज़ें अपनी आंखों के सामने विटनेस करूं तो मेरा तो ये हाल होगा, या तो वो या तो मैं सच बता रही हूँ, मेरा वो हाल होगा, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक
5 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी जिसको मार के फ्लोर पे लिटाया हुआ था, डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने ढंग से ट्रीट नहीं किया। अब यहाँ पे हम किसको गुनहगार बताएं? मारने वाले को, जिसने जहर दिया उसको, जिसके पास इलाज के लिए ले गए उस डॉक्टर को, जिस प्रशासन को वहाँ पे मदद के लिए बुलाया उसको। कितने लोग आखिर इस चीज़ में गुनहगार हैं, आप ये बताइए। और ये वही सारे हैं जिनको बचपन से हम लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कम्युनिटी हेल्पर्स। हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारी फायर ब्रिगेड, हमारा अलाना, हमारा फलाना, हमारा ढिमकाना। लेकिन ये तो हमारे रक्षक है ना। तो हमारे रक्षक ही अगर हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे तो फिर हम ये गुहार किसके पास लगाएं? अंशु के पास एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था, उसने अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इस न्यूज़ को डाल दिया। लेकिन जिनके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके घरों में ये चीज़ें हो रही हैं और वो बेटियां इस दुनिया से चली भी जा रही हैं। 4 दिन 5 दिन लोग रोना गाना करते हैं, केस करते हैं, उसके बाद आज तक ना तो कोई केस, ना तो कोई इंसाफ, ना तो कोई जस्टिस। तो जस्टिस के लिए सबसे पहले आपको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के जस्टिस के लिए पहले सोशल मीडिया पे वो वायरल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक आम इंसान हो तो आपके लिए जस्टिस बहुत मुश्किल होने वाला है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है एट प्रेजेंट सिचुएशन, जो हम एग्जाम्पल के रूप में अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। काफ़ी लोगों को मैंने इस बीच देखा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करते हुए, है ना। ये होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का अंजाम। अभी तक दो केस जो हमने अपनी आंखों के सामने देखे, और अभी न जाने कितने केस हैं जो शायद हमारी आंखों के सामने हैं भी पर हम उन्हें देख नहीं पाए। मुस्कान वाला केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सोनाली वाला केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगेन। तो जो लोग ना इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं ना, ये उनके लिए सबक है कि जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रुकते नहीं हैं तो ये ऐसा रूप धारण करते हैं। किसी एक की बलि तो चढ़ती है। तो जो इंसान इस जंजाल से बच जाता है ना, जिसकी आंखें खुल जाती है बीच में, उस इंसान पे अपनी दया और अपनी कृपा बरसाया करो। उसको क्रिटिसाइज मत किया करो, क्योंकि उसका अंजाम भी लेटर ऑन स्टेज पे ये हो सकता था, लेकिन वो इस चीज़ से बच गया। अब यहाँ पे मेरी शिकायत उन तमाम बेटियों के माता पिता के साथ भी है, क्योंकि एक्चुअली हमारा बिहार स्टेट, जो कि एक बहुत खूबसूरत स्टेट में से एक माना जाता है, जहाँ से हमें IAS PCS इतने बड़े बड़े अधिकारी मिलते हैं, जहाँ के लोग इतने मेहनती होते हैं कि वो किसी भी काम को छोटा और बड़ा नहीं सोचते, उन्हें आती है तो सिर्फ मेहनत करनी। उस स्टेट में आज भी लड़कियों के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी कभी आती हैं और कभी कभी आती भी नहीं है। मैं पूछना चाहूँगी उन माता पिता से कि जब आप लड़की पैदा कर लेते हो, उसको 17-18 साल तक पाल लेते हो, तो उसके बाद आप किसी और के घर में अपनी उसी लड़की के ऊपर एक खरोंच भी बर्दाश्त कैसे करते हो? और दूसरा सवाल कि आप अपनी छोटी कम उम्र की बच्चियों की शादी करते क्यों? इस दिन के लिए शादी करते हो कि बाद में आप उसी हंसती खेलती प्यारी सी बच्ची की अर्थी लास्ट में देखें? क्यों करते हैं आप अपनी छोटी उम्र की बेटियों की शादी? क्यों करते हैं आप अपने से ऊपर घरों में बेटियों की शादी? क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपने अपनी बेटियों की शादी ऊपर वाले घरों में करी, अपने से ऊपर औकात से बढ़कर घरों में करी, तो वहाँ पे आपकी बेटियाँ सुखी रहेंगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी माता पिता की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ पे माता पिता को ये थॉट चेंज करने की ज़रूरत है कि बेटी का ससुराल अमीरी और गरीबी देख के ना करें। बेटी का ससुराल ये देख के तय करें कि बेटी के ससुराल में रहने वाले लोग कैसे हैं, जिसके साथ आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हो, वो इंसान कैसा है, वो लड़का कैसा है, क्या वो लड़का मेहनती है? अगर वो लड़का मेहनती है तो वो मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। और जब
आपकी लड़कियां ना आपके पास रोते हुए अपना दुख जाहिर करने आती हैं ना, तो बहुत सारे परिवार वाले कहते हैं अरे बेटा घर गृहस्थी संभाल लो, कुछ नहीं होता, संभाल लो, लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, पास पड़ोस क्या बोलेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुछ नहीं होता ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता ठीक हो जाएगा। ये कह कह के बेटी को वापस से ससुराल ठोक ठोक के ससुराल भेज देते हैं, धक्के के देके, हाँ बेटा जा, कन्वेंस करके उसको। जिसके बाद उसके पास एक्चुअली कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाता है कि मैंने अपनी तकलीफ अपने मायके में शेयर करी, मेरे मायके वाले मेरी तकलीफ में साथ देने वाले नहीं है, वो मुझे कहेंगे एडजस्ट कर, तो वो एडजस्ट करती है। कभी इस गाल में थप्पड़ खाती है, कभी इस गाल में थप्पड़ खाती है, कभी डंडे खाती है, कभी चोट खाती है, सब चीज़ बर्दाश्त करती है। माता पिता को सब पता होता है, लेकिन फिर भी इन माता पिता के अंदर इतना करेज नहीं होता कि अपनी खुद की पेट से जनी बच्ची का हाथ पकड़ के हम उस घर से, उस नर्क से निकाल के अपने पास ले आए। बच्चियों को मेहनत करनी सिखाओ, उनको पढ़ लिख के कामयाब बनना सिखाओ, उनको अपनी खर्चे खुद उठाना सिखाओ, उनको किसी के ऊपर निर्भर होना मत सिखाओ। जब तक आप अपनी बच्चियों को लोगों के ऊपर निर्भर करने के लिए, ससुराल वालों के ऊपर, पति के ऊपर निर्भर करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक बच्चियों के साथ ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, क्योंकि वो अपने माता पिता को बताती हैं, इस उम्मीद में बताती हैं कि माता पिता बचा लेंगे, और उसके बाद लास्ट में वो माता पिता जब अपनी बेटी का शरीर देखते हैं ज़मीन पे, फिर रोते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पे गुनहगार वो माता पिता भी हैं, जो जब बेटी के साथ दुख होता है तब उसके दुख में उसको सिर्फ सहानुभूति देते हैं, कोई स्टेप नहीं उठाते, उसको एडजस्ट करने को बोलते हैं। पति होते ही ऐसे हैं, एडजस्ट कर लो, सास ससुर होते ही ऐसे हैं, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने की भी एक सीमा होती है, हिंसा सहने को एडजस्ट करना नहीं कहते, पति के चक्करों के साथ एडजस्ट करने को एडजस्ट करना नहीं कहते। आज वो बच्ची फर्श पे पड़ी है, आज वो माता पिता बिलक बिलक के रो रहे हैं, और आज जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं वो फरार हो गए हैं। वो औरत जो औरत के नाम पे एक्चुअली कलंक है, कुछ ऐसी औरतों की वजह से ही हमारा समाज गंदा है, कुछ ऐसी ही औरतों की वजह से, और ऐसी ही औरतें क्राइम में बराबर की भागीदारी होती है, और इनकी वजह से भी हमारे हिंदुस्तान का क्राइम रेट घट नहीं रहा है, इनफैक्ट ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने वाले आदमी औरत अपने बीच का पत्थर हटाने के लिए यही करते हैं। औरत के नाम पे ऐसी औरतें राक्षसी होती हैं, और ऐसी औरतों को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी औरतें भाग गई हैं और पकड़ में नहीं आ रही हैं, अंडरग्राउंड हो गई हैं और पकड़ में नहीं आ रही हैं। क्या हमारी प्रशासन के लिए ऐसे लोगों को पकड़ना इतना मुश्किल है? क्या ये इतने बड़े पैसे वाले हैं कि ये प्रशासन से भी छुप सकते हैं, ये डॉक्टर को भी सब कुछ कर सकते हैं, करप्शन में डाल सकते हैं, इनको सब कुछ अलाउ है। सबसे बड़ी बात कि ये हमारे देश के कानून के साथ खेलने की हिम्मत कर सकते हैं। उस आदमी के चेहरे पे गिल्ट नहीं था, क्योंकि प्यार परवान चढ़ रहा होगा ना भाभी के साथ, भाभी के पति के अंदर शर्मिंदगी नहीं थी। अब बताइए, एक माता पिता ने एक बड़ा घरौंदा देखा अपनी बेटी के लिए, शादी करके भेज दिया, क्या उस घर में वो बेटी सुखी रह पाई? ऐसे क्राइम पे फुल स्टॉप नहीं लगा और ऐसे क्रिमिनल्स को सज़ा नहीं मिली, तो ऐसे हमारे गांव की बेटियां सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। शहरों की लड़कियों के अंदर फिर भी एक करेज होता है कि अगर उनके माँ बाप उन्हें सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, वो फिर भी अपने लिए खड़ी हो जाती हैं। लेकिन हमारे गांव की लड़कियों का पालन पोषण ही इस तरीके से होता है, एक तो कम पढ़ी लिखी, छोटी उम्र से ही उनको चूल्हा चौका संभालने को बोल दिया जाता है, छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, सिर्फ उनको यही समझाया जाता है ससुराल में ऐसे रहो, ससुराल में वैसे रहो, ससुराल में एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, और उसके बाद उन बेटियों का ये हाल होता है। तो मेरी बिहार पुलिस से दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, मेरी यूपी पुलिस से दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, मेरी योगी जी से दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि आज ये सिर्फ सोनाली है, लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं
जिनको अभी तक न्याय ही नहीं मिला। और हमारा अपने कानून व्यवस्था पर पूरा एक नागरिक होने के नाते पूरा विश्वास है, तो हम नागरिकों का विश्वास ना तोड़ा जाए, हमारी बेटियों को इस तरीके से ना मारा जाए, उनके पेट में पल रहे बच्चे को इस तरीके से पैदा होने से पहले ना ख़त्म किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन हर एक की ज़ुबान पे रहता है, लेकिन क्या हमारे देश की बेटियां सेफ हैं? नहीं है। इन बेटियों की सेफ्टी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि मेरी ये वीडियो सही जगह पे पहुँचे, और जिन्होंने भी सोनाली के साथ ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। एक ऐसा एग्जाम्पल उस स्टेट में सेट होना चाहिए कि दोबारा कोई अपने घर की बहू पे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे, डंडा उठाने से पहले 100 बार सोचे, और धोखा देने से पहले 100 बार सोचे। और डेफिनेटली इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी कड़ी से कड़ी धाराएं बननी चाहिए, और ये धाराएं औरत और आदमी दोनों के लिए बराबर बननी चाहिए, ताकि जो बीवी या जो पति इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में अपनी जान दे देते हैं या इन लोगों के शिकार हो जाते हैं, उनके अपने लिए लड़ने के लिए कुछ हो। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।